और पंडित जी ऐसे कुछ कॉन्क्रीट ऐसी कोई भविष्यवाणियां हैं जो इस 2026 में आप बोल सकें, जो दुनिया को दिख जाए कि ये सब सत्य हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जैसे गर्मी बढ़ी है, आपने बोला था 100% बढ़ी है, ठंडी आपने बोला था वो ठंडी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है, और देशों देशों के बीच वॉर लग चुके हैं बहुत से, जो कि अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे कुछ अभी तो 2 ही महीना बीता है, ऐसा कुछ आप कॉन्क्रीट कुछ बोल सकते हैं पंडित जी? जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपने बोला था 25-26 में परमाणु युद्ध लगेगा, ऐसा कोई चीज परमाणु युद्ध जो लगेगा, मैंने बताया था। देखिए, मैंने हर शास्त्र में एक ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं, अच्युत वचन चित्त हुई जीव कपाले मारिवे हाथ। भविष्य मालिका भी कई स्टफ हो जाएगी, फिर लोग बोलेंगे दोष देंगे, तो आपने बोले थे क्यों नहीं। 2-3 साल इधर उधर हो सकता है, मैंने पहले से हर भाषा में ये भाषा मेरा रहता है, आगे 2-3 साल इधर उधर हो सकता है, आप उसको भी परखिए। परमाणु युद्ध बिल्कुल होगा, परमाणु युद्ध के लिए तैयारी शुरू हो चुका है, बस कभी होगा ये लिखा है। और ये युद्धटी है वो आदेश देवेटी माधव, जब तक कल के आदेश नहीं देंगे तब तक वार कैसे होगा। परमाणु युद्ध होगा तो भगवान का निर्देश होगा ना, वो तो ब्रह्मास्त्र है। हाँ, कोई भी डाले तो बिना भगवान का एक्सेप्टेंस, यानी उनका क्या कहते हैं, उनका प्रभाव प्रभु जी का नहीं आए तो कोई उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। सबका पास परमाणु है, यूटिलाइज करने के लिए वो वहां से परमिशन आना चाहिए, क्योंकि किसी बाप का जिम्मेदारी नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है जो बनाया, ये भगवान ने बनाया। और भगवान इस धरती पर परमाणु गिरेगा तो उनका क्लियरेंस भी चाहिए, और वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, उनका हाँ होगा बिल्कुल, आपने बताए थे, शास्त्र में लिखा है। अभी ज्वाइन कीजिए मलिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मलिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। परमाणु जे बोमा जारो लगी विदेशी को गारिमा, ये लिखा है, ये लिखा है तो होगा। 26-27 के बीच में वार शुरू होगा। ये परमाणु युद्ध होते होते 2030 तक भी लग सकता है, भरोसा कुछ नहीं, ये भगवान का इच्छा है। पर विश्व युद्ध 26-27 में शुरू हो जाएगा। कई लोग रेफरेंस देते हैं पंडित जी, ऐसा है कि ये बोला गया था, ये नहीं हुआ, और मालिका के वचन तो पत्थर की गार है, अब आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं नील संयोग सबसे प्रासंगिक बोला गया है। अगर नील संयोग में भैरवी डाक होगा, तरक्की थी वो 33 अंक, तो अब उनका कहना है कि आप लोगों ने किताब में लिख दिया और वीडियो में बोल दिया सेंसेशन के लिए, अब चीजें नहीं हो रही है, तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा से होगा। मालिका की जब बातें पत्थर की गार है तो इसमें भगवान की इच्छा भी छुपाते हैं, वो भी भगवान की इच्छा से लिखी गई थी, ऐसा कहना है। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत कमेंट हमारे भरे पड़े इस चीजों से। देखो, भैरवी डाक के बारे में मैं कहता हूँ, आप भैरवी डाक का अर्थ क्या है? भय का डाक, विनाश का आवाज। मिड ईस्ट में मिल नहीं रहा है, मिलता है ना, नहीं मिलता है। लोग भय से चित्कार करते हैं, वो ही भय का डाक को भैरवी डाक कहते हैं। मृत्यु 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 मिड ईस्ट में होता है, यूक्रेन में होता है। और ये जो आवाज, मृत्यु का जो आहट, इसको भैरवी डाक, दुख का डाक, यानी आपद का जो शब्द है, उसको भैरवी डाक में हम ले सकते हैं। हाँ, भारत में होगा सिर्फ नहीं, वो विश्व में होने के लिए लिखा था, थोड़ा भारत के लिए लिखा था। हाँ, भारत में भी होगा आगे समय को, किसी देश में हुआ तो वो भैरवी डाक के हिसाब से उसको लेते हैं। दूसरा, परमाणु का वार समय पर नहीं हुआ, नहीं, परमाणु वार के लिए प्रस्तुति हो चुका है, अक्रांश नहीं हुआ। पर अमेरिका परमाणु का अपना जो बम्बर वो उड़ा रहा है, रसिया अपना परमाणु बम्बर को उड़ा रहा है, तो ऑर्डर नहीं मिला है, यानी लैंडिंग के लिए ऑर्डर नहीं मिला। तो ये हमारे अधीन नहीं है, ये भगवान का दिन है ऑलरेडी, तो वो प्रिपेयर होकर बैठे। मैं बोला ना, इसमें लिखा है ओड़िए युद्धटी एवं आदेश देवेटी माधव। ओड़िए यानी 13 दिन परमाणु वार जो होगा वो भगवान का निर्देश पर होगा। बीच में हो जाएगा तो फिर भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भविष्य मालिका के अनुसार भक्तों का उद्धार होगा तो धर्म संस्थापना होगा। आप बताइए, भक्त 12,000 भक्तों का एकत्रीकरण नहीं हुआ, 3,000 भक्तों का एकत्रीकरण नहीं हुआ, 256 भक्तों का एकत्रीकरण नहीं होगा, तो कैसे होगा? भक्त तो परखते हैं भगवान को, फिर धर्म संस्थापना कैसे होगा? तो इस समय भविष्य मालिका को सत्य मिथ्या को जो संज्ञा, डेफिनेशन, इसलिए अच्युतानंद ने लिखे, तरकते रुआ आगे न कहिबु पहिले साप्य पाइबु, उत्तम भूई रे
बिहान बुणीले सुखे न सीनादाई। यानी जो युक्ति तर्क करते हैं, जो इसके लिए द्वंद्व पैदा करते हैं, उनका साथ हमारा विचार नहीं है, भगवान का अधीन है। हम भगवान को बोले प्रभु आज प्रमाण डाल दो, शास्त्र में लिखा है। इसी समय से शुरू हुआ, अक्रांश नहीं हुआ, लैंडिंग नहीं हुआ, शुरू तो हुआ है। आसमान पर एटॉमिक बम्बर उड़ रहे हैं, तो भी हो सकता है। और भगवान का निर्देश बिना इतने बड़े आप धरती पर नहीं हो सकता है। भगवान भक्तों को एक तरफ रख के दूसरी तरफ से इसे अक्रांश को कर रहे हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है। छोटा सा लॉकडाउन लग गया है, लोग पागल हो जाते हैं। आगे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा समय को इंतजार करें। भविष्य माल के शास्त्र कहीं गलत नहीं है, पर जो युक्ति करते हैं, तर्क करते हैं, इसके बारे में प्रश्न करते हैं, उन लोगों के साथ हमारा कोई विचार नहीं है। सीधा बोलो हमारा विचार है, तुम्हारा मन है तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। क्या जाता है? हम कोई रोजगार करते हैं, धर्म को रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना क्या पाप है? महाभारत युद्ध 18 दिन हुआ, कुछ समय भगवान ने रोक दिए, पर शास्त्र में लिखा था तो पूरा 18 दिन युद्ध होने के लिए, पर भगवान ने क्यों रोक दिए? मेरे को बताओ, 18 दिन का वार क्यों नहीं हो पाया? वो तो शास्त्र में लिखा था। बस जैसे भविष्य मालिका का बात आ जाता है, बोले क्यों नहीं हुआ, तो उस समय भगवान उसको रोक दिए, बोले ये कलयुग के अंत में होगा। तो ऐसे भगवान रोके तो हम क्या करेंगे? और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।